नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, चाहे वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो या फिर हजारों टुकड़ों में। आप भी अपनी काबिलियत कभी न बदलें, जैसा कि बीजेपी भी नहीं बदल रही है। बीजेपी की बुलडोजर की चाल यूपी से चलकर अब दिल्ली तक पहुंच आई है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे दाहिने तरफ है सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, नमस्कार, और बाएं तरफ है डॉक्टर पीके सिंघल साहब। दोनों ही दिल्ली के माने में जानकार हैं और आज जिस तरह से बुलडोजर का पंजा जो दिल्ली के सीने में धंसने वाली है, उस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह एक अत्याचार है या फिर दिल्ली को संवारने की एक कोशिश। तो सबसे पहले हम डॉक्टर पीके सिंघल साहब से बात करेंगे। सिंघल साहब, आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी बुलडोजर के पंजे पहुंच चुके हैं, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, इसका जो दिल्ली क्या, मैं पूरे भारतवर्ष का आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो बुलडोज़र की जो बात है, भाई बुलडोज़र किस लिए चल रहा है? बुलडोज़र जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ पे जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जी अभी क्यों कर रहे हैं? भाई किसी भी गलत काम को रोकने का कोई भी समय नहीं होता है। जब भी आपको समय मिलेगा आप उसको करेंगे। और दूसरा, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं शाहीन बाग में क्यों कर रहे हैं, जहांगीरपुरी में क्यों कर रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारतवर्ष में 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। 5 करोड़ आप समझ लीजिए। और ये जो 5 करोड़ हैं, जितने भी आतंक की घटना, जितनी भी ये सारी जो घटनाएं होती हैं, वो इन्हीं के द्वारा होती हैं। और इन्हीं लोगों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड कांग्रेस ने बनवाए, समाजवादी पार्टी ने बनवाए, आप पार्टी ने बनवाए। इन सब ने इसके वोटर कार्ड बना के इनको यहाँ पे बसाया है। ये इनके वोट बैंक हैं। तो इन्होंने पूरा अतिक्रमण किया है। और आप देखिए कि जो शाहीन बाग है वहाँ पे आप जा नहीं सकते। जी, वो वहाँ पे शाहीन बाग में कोई भी हिंदू नहीं घुस सकता। इवन जो मुसलमान अच्छा पढ़ा लिखा वो भी वहाँ पे घुसने में डरता है। तो ये जो अतिक्रमण हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो घुसपैठिए हैं, जो भारत को खोखला करना चाह रहे हैं, वो घुसपैठियों को भगाया जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य। डॉक्टर साहब, ये अतिक्रमण मतलब अवैध कार्रवाई के खिलाफ चल रहा है, लेकिन आप बता रहे हैं कि रोहिंग्या के खिलाफ चल रहा है, अवैध जो घुसपैठ है उनके खिलाफ चल रहा है। देखिए, ऐसा है, ये अतिक्रमण चल रहा है जो अवैध निर्माण है। और आप देखिए कि शाहीन बाग में या जहांगीरपुरी, कहीं भी जहाँ भी ये घुसपैठी आए हैं, उन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है वहाँ पर। जी, ठीक है ना। उन्होंने सरकारी ज़मीनें घेर ली हैं, सरकारी ज़मीन में घेर के बस गए। वे कहाँ बसेंगे? कहीं तो जगह चाहिए ना उनको। तो ये जो अतिक्रमण हुआ है, ये सरकारी ज़मीनों पर हुआ है। और ये ज़्यादातर जहाँ पे जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहीं पे ये अतिक्रमण करके वहीं रहते हैं। अब त्रिपाठी से भी जान लेते हैं एक सवाल का जवाब। त्रिपाठी जी, दिल्ली में अवैध कब्जे को लेकर जिस तरह से अभियान चलाया गया है, ये माना जा रहा है कि एक राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि एमसीडी का अभी जो तीनों हमारे विंग हैं, साउथ और ईस्ट का और इधर का भी, सेंटर का भी, तो इसको कंबाइन करने की बात थी और दिल्ली में एमसीडी की चुनाव भी थी। तो इसके बाद ये स्थितियां फिर तेज हो गई कि हम इसको बुलडोज कर दें। तो बुलडोज करने का माने क्या है हमें? देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे इन्होंने जो बात की है कि तीनों दिल्ली की एमसीडी को यूनाइट कर दें, इसमें तो हम इसका समर्थन करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि 22 डिपार्टमेंट थे पहले। जब 2012 की पहले एमसीडी यूनाइट थी तो उसमें 22 डिपार्टमेंट थे। अब जैसे अलग अलग हुई, 3 हुई, तो ऐसे 6-6 डिपार्टमेंट हो गए, अलग अलग चेयरमैन हो गए, अलग अलग उसका कमिश्नर हो गया, उसके चीफ इंजीनियर्स हो गए, खर्चे बढ़ गए। तो खर्चे जब बढ़ गए तो इन्होंने अच्छा काम किया कि सबको इकट्ठा कर दे, खर्चे कम हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि जो बुलडोज करने की बात की जा रही है, आप जो है किस समय किसको बुलडोज कर रहे हैं? एमसीडी में 15 साल से बीजेपी की सरकार है। अब कहा, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सरकारी उस पर उन्होंने अवैध निर्माण किया। हम कह रहे हैं कि एमसीडी जब आपके अंडर में है तो उसके इंजीनियर को आप क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराया? पुलिस आपके अंडर में है, सेंट्रल सरकार में है, उसकी मिली भगत है, उसको क्यों नहीं आपने ठहराया? क्यों आप, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, अगर कोई अवैध काम करता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लिए?
और क्यों आपने कॉलोनियां बसने दी? ये सबसे बड़ी बात है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की नीति चलाई जा रही है उसकी अगर आप तुलना करेंगे दिल्ली में, तो दोनों में फर्क है। वहाँ एक मजबूत सरकार है। वहाँ आप देखें कि चुनाव के पहले मेरठ में जो है उन्होंने जो कबाड़ी लोगों का था उन्होंने तोड़वा दिया, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी वोट बैंक के जो लोग उससे प्रभावित हुए। मुसलमान को मैंने देखा कि मुसलमान भी खुश था कि बड़ा अच्छा किया, बड़ा सपोर्ट किया। तो सवाल ये है कि अगर आप बिना वोट बैंक के, बिना किसी सियासत के अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हर लोग सपोर्ट करेंगे। एक तरफ दिल्ली में आप 15 साल से सियासत में हैं, 15 साल एमसीडी आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपने वहाँ पर बनने दिया। आप कह रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वहाँ मुसलमानों को और बांग्लादेशी हैं उनका आधार कार्ड कांग्रेस से बनाया। हम कह रहे हैं कि अब 8 साल तो बीजेपी की सरकार हो गई, यहाँ तो भारत सरकार के कंट्रोल में है सारी चीज़ें, एमसीडी भी तो भारत सरकार में है। ये यहाँ क्यों इस तरह के अवैध तरीके हो रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप एक मॉडल तो बना दीजिए दिल्ली को, कि अगर भारत सरकार एक मॉडल बना दीजिए कि दिल्ली में कोई अवैध आदमी नहीं रहेगा, कोई जो है आतंकी नहीं रहेगा, कोई बदमाश नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होगा, तो कम से कम लोग उसका अनुकरण करें। इससे बढ़िया तो बीजेपी की योगी सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं, विल पावर है उनके पास, विल पावर है, एक मजबूत सरकार है। उन्होंने कह दिया कि कोई नमाज नहीं पढ़ेगा सड़क पर, कोई नमाज जो है सड़क पर नहीं, आज कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही, पार्क में नहीं कोई नमाज पढ़ रहा। तो आप अपना विल पावर क्यों नहीं दिखा रहे? होम मिनिस्टर क्यों नहीं दिखा रहे? प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिखा रहे? दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, डॉक्टर साहब मैं आपसे ये बात करूंगा, दिल्ली में भी देखने को मिलता है कि बीजेपी के पास कोई नेतृत्व तो नहीं है। अब जैसे कि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, एक लिमिट तक का हुआ। तो इससे एक जो यहाँ का जनमानस है वो केजरीवाल कर रहा है। आज जो स्थिति है कि एमसीडी का चुनाव होने वाला है और एमसीडी के चुनाव से ठीक पहले बुलडोजर चलाना, इसका मतलब ये जाहिर करता है कि भाई अगर हमारे अंडर में चीज़ें नहीं आई या हम नहीं जीत सके, सरकार को पता है कि वो एमसीडी चुनाव केजरीवाल के सामने आज नहीं जीत सकती, तो इसलिए है कि भाई हमें नुकसान क्या हो रहा है, हम इसको तोड़वा डालें। इससे सहमत है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोगों का सोचना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, नंबर एक तो मैं आपको बताऊं, किसी भी गलत काम को रोकने का कोई समय नहीं होता। जब आदमी, मानता हूं मैं इस बात, ये बात आपकी ठीक है कि नहीं किया, आप अगर उनको अकल आई है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं जो बता रहा हूँ आपको, नहीं किया, कि मेरी बात सुनिए। अभी आप जो जिन कॉलोनी में रह रहे हैं, आप अभी बचे हुए हैं। जिस दिन आपकी कॉलोनी में ये घुसपैठी आ जाएंगे, तब आप बोलेंगे कि भैया बुलडोजर लाओ। तो अभी जो क्या है कि जब शुरू में, जैसे इन्होंने अपने शुरू में इतना लोगों को नहीं पता चला, लेकिन अगर आप जाएं तो शाहीन बाग के जो आसपास लोग रहते हैं बहुत परेशान हैं। इवन जो कोठियों में भी लोग रहते हैं, इवन दूर 3-4 किलोमीटर जो लोग दूर रहते हैं वो भी, इवन जो जसोला में कोठी वाले रहते हैं वो अब परेशान होना शुरू हो गए हैं। इवन सहता बिहार में जो लोग रहते हैं वो परेशान, उनके यहाँ चोरी चकारी होना शुरू हो गई है। तो मतलब ये है कि अगर भाई आप बुलडोजर चल रहा है, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि बुलडोजर पे ठीक है एक्शन, ये एमसीडी का अधिकार है, वो अपने अधिकार को कभी भी यूज़ कर सकती है। अब ये मतलब नहीं है कि सपोज मैंने किसी को अपने घर में रख लिया, भी चलो यार 2-4-5 दिन रह लो, फिर मैं उसको जब भी चाहूँ उसको निकाल सकता हूँ। तो एमसीडी को ये पूरा अधिकार है कि वो जब चाहे, ऐसा नहीं कि 8 साल क्यों नहीं किया। अरे चलो 7 साल अगर वो बेवकूफ़ी कर रहे थे तो 8वीं साल अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक काम क्यों नहीं करते हो, आप ये करो ना कि वहाँ पे जितने पूरी दिल्ली में लोग रह रहे हैं, आप एक अभियान चलाइए। जैसे ही अभियान के पे जितने भी लोग रहते हैं उनके वोटर कार्ड को जो है आधार कार्ड से करो, लिंक करो, लोग तुरंत कांग्रेस वाले और आप वाले हल्ला करने लगते हैं तुरंत। नहीं डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ, आपने भी कहा कि जब जागो तभी सवेरा, यानी कि जब आपने होश संभाला और आपने कार्रवाई कर दी तो आप मान रहे हैं कि वो चीज़ें सही है। एक सवाल यहाँ से है, और थोड़ा सा इस लीग से थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ, लीग से भी। जैसे अगर कोई बात होती है तो मुस्लिम ये कहते हैं कि जैसे आपने कहा कभी चोरी में उनके यहाँ इंडल्जिंग है, उनके हाथ हैं, और कई इलाके के लोग परेशान हैं, इसलिए वहाँ पे कार्रवाई की ऐसी संभावनाएं बन रही है। चाहे आपकी तरफ से माना जा रहा है इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जब सरिये की बात आती है, सरिया में लिखा है कि जो चोरी करने वाले हैं उनके हाथ काट दिए जाए। तो जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो भाई आपकी सरकार भारतीय दंड संहिता के तहत उनको क्यों अवसर देती है कि आपको हम जेल में भेज देते हैं? फिर क्यों नहीं इस तरह की सजा देती है?
वो तो देखो ऐसा है, वो तो आपने संविधान बना दिया ना, अब जो संविधान में लिखा हुआ वही तो आप करोगे ना। नहीं तो फिर आप में लचीलापन है ना, नहीं, आपकी सरकार में लचीलापन है ना। नहीं, क्योंकि ये तो- जहाँ जहाँ सरिया लागू हो रहा है वहाँ आप डिफेंड करते हो, जहाँ ये नहीं लगा होता है आप तो गलत, उसको आप गलत तरफ ले जा रहे हो। जो सरिया होना नहीं होना, हम तो यूनिफॉर्म, अब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी कर रही है। ऐसा था कि अगर आप संविधान को पढ़ें तो संविधान में केवल जो आईपीसी वाली जो धाराएं हैं उनको सबको समान कर दिया गया, और जो सिविल में हैं उनको खाली हिंदुओं पर लागू किया गया। ये संविधान में है भाई, वैसे नहीं है ये संविधान में जो क्रिमिनल एक्टिविटी हैं उनको हमारे जो परम जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी जी थे, उन्होंने कहा भैया इन मुस्लिमों के हाथ कटवा दोगे तो वोट कैसे देंगे तुमको, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तो वोट के लिए हाथ छोड़ा गया है। इसलिए बड़े जी आप आपसे समझ रहे हैं ना, जी, जी, जी। समझ, पूरी बात सुन लीजिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया इनके हाथ मत कटवाओ, इसमें तो इनके दूर कर दो हिंदू वाला, मतलब और जहाँ पे इनको मजे लेने हैं 4 शादी करवाओ इनकी, 1 महीने में तलाक दिलवा दो, 2 महीने में तलाक दिलवा दो, बाल विवाह करा दो, 3 महीने पे शादी करा दो, सब कुछ तो हो रहा है वहाँ पे। जो आप अगर कहें तो बड़ा बड़ा वो सारा एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन आप कहते हैं वही हो रहा है, सारा हलाला करा दो, ये करा दो, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। अब जब संविधान में छोड़ दिया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उस तरफ भी है, स्त्रियों को सशक्तिकरण करने की तरफ बात कर रहा है। चलिए, ये तो उसका आप सब लोग विरोध करते हो, अच्छे अच्छे पत्रकार जो हमारे भाई हैं वो लोग विरोध करते हैं। अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू, अरे कौन लागू होता, अरे स्टेट अपने लेवल पर करे, ठीक है, जहाँ पे अगर कोई परेशानी आ रही है, जनजाति है ऐसी है कि वो जनजाति जो हजारों साल से, उसकी बात और है, लेकिन जो आदमी यहाँ पे पहले हिंदू था मुस्लिम बन गया 300 400 500 सालों से, अरे पहले तो तू सारी चीजें वही कर रहा था, अब तू जो है सारी चीजें अलग कर रहा है, तो उसको कौन नहीं कर सकते। कानून सिविल कोड की बात रहा, वो तो हमने मुद्दा इसलिए उठाया था कि चूंकि आप ये बोल रहे थे कि मुस्लिमों से चोरी चमारी बढ़ रही है, उसकी बात है। अब हमारे त्रिपाठी जी, बीजेपी आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी सारे हथकंडे अपना ली दिल्ली को अपने कब्जे में करने के लिए, लेकिन केजरीवाल के फ्री स्कीम के सामने उनकी एक न चल सकी। आज जो स्थिति है, आज भी वही स्थिति बनी हुई कि बीजेपी अगर फ्री भी कोई चीज देने के लिए तैयार हो, तब भी कोई बीजेपी पे दिल्ली के लोग मतलब विश्वास नहीं करने वाले हैं। इसमें इसका क्या रीजन, नेता की कमी है यहाँ पे या इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में। मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी से ज़्यादा बड़ा जुट्ठा जो है वो केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी वाले हैं। और वो अभी देखिए, जैसे उन्होंने कहा बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस ऐसी हैं कि उसमें सबको फायदा नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी का जो वोटर है उसको फायदा हो पा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो भी आप देखिए कि केजरीवाल ने चाहे पंजाब का हो चाहे दिल्ली का हो, दिल्ली की जनता को समझाने में सफल रहे हैं और वहाँ के जनता को ये समझाने में सफल रहे कि हम जो है जो फ्री आपको फ्री दे रहे हैं उससे उनका फायदा हो रहा है, और बीजेपी इसको काट नहीं कर पाई। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि ये दोनों में लगा हुआ है प्रतिस्पर्धा, झूठ बोलने की जो वो है कंपटीशन है, इसमें लगा हुआ है। सबसे दूसरी बात ये है कि अगर ये चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी को हराना, तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनाए, यहाँ पार्टी को मजबूत करे, अच्छे लोगों को लगाए, टीम को लगाए, समझो। तो उस पर ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को कोई पार्टी हमेशा के लिए नहीं रह सकती। अब ये है कि इसकी स्ट्रेटजी नहीं है ठीक से। अगर आप देखिए, कर रहे हैं अभी शाहीन बाग में जो कमजोरी कल दिखाया कि बुलडोजर जा रहा है, बुलडोजर वापस आ रहा है, अगर आप शक्ति से उससे निपटते तो इससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, उसको निपटाया जा सकता है ना। लेकिन आप किस तरह से उनको आप छोड़ रहे हैं, किस तरह से। तो ये इस तरह से कोशिश हो रही है कि जैसे 6 महीने इनको टाइम मिल गया है यूनाइट करने के लिए एमसीडी को, तो ये बीजेपी मुझे ऐसा लगता है कि फिर से सत्ता में वापस आने के लिए एमसीडी में ये प्रोपेगेंडा को बनाए रखना चाहती है, प्रचार प्रसार के लिए चाहती है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम उसको एमसीडी को कर रहे हैं, एमसीडी में जो जितने वो है अतिक्रमण है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसका प्रयास। देखिए, बीजेपी का जो दिल्ली में बुलडोजर है, यूपी में जो बुलडोजर चला वो समझ में आती है कि किस लिए चला। दिल्ली का जो बुलडोजर जो चल रहा है अभी, वो ये देखने में आ रहा है, जो जनता में एक परसेप्शन जाती है ना, तो जनता में परसेप्शन ये है कि ये चुनावी मुद्दा इनका है और उसको बुलडोज करने के लिए ये चीजें ऐसे। वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि इससे इनका वोटर मजबूत होगा,
इसमें कौन लोग परेशान हो रहे हैं? मुसलमान परेशान हो रहा है, गरीब परेशान हो रहा है। लेकिन किनका वोटर मजबूत होगा? मतलब इसमें बीजेपी का मजबूत होगा, एक पोलराइजेशन बनेगा। अब आप देखिए सब लोग जिसमें दिखाया जा रहा है कि सब जो है मुस्लिम है, मुस्लिम लोग हैं, परेशान है, गरीब है। ज़्यादातर आप मुस्लिम जो है झुग्गियों में रहता है वही अतिक्रमण करता है, जो एक परसेप्शन बना हुआ है। और अभी आप टीवी पर आपने देखा हुआ, अब हम लोग जा भी रहे हैं, उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो उनकी मजबूरी है, वो जिस तरह से बरसाए गए उसका वजह से। लेकिन हमें ये लगता है कि ये बीजेपी का एजेंडा है। अगर वो सचमुच में उस ये गंभीर होती अतिक्रमण के लेकर के दिल्ली में, तो वो पहले से कार्रवाई करती, उसको कोई रोक नहीं सकता था। एमसीडी 15 सालों से पिछले, और वो पुलिस इनके साथ है, और अगर इनको करना होता तो ये पहले कोशिश करते। और अगर ठीक है, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर अंतिम समय में कोई सुध आए तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे गंभीरता दिखाई देनी चाहिए। अगर आप गंभीर है सचमुच में अतिक्रमण को लेकर के, तो पुलिस फोर्स भेजिए। अभी आप कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्यों आए भाई यहाँ, वहाँ जाइए, वहाँ करिए, हमको उनको नोटिस दीजिए। तो उन्होंने लताड़ लगाई ना। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर सचमुच में बीजेपी चाहती है कि अतिक्रमण न हो दिल्ली में, एक मॉडर्न बने दिल्ली जिससे अतिक्रमण को खत्म किया जाए और अतिक्रमण होने न दिया जाए, तो उसके लिए इनको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। देखिए इसमें एक ये जो है दिल्ली के हर नागरिक का कर्तव्य है। मैं बताऊँ आपको, हम दिल्ली का हर नागरिक सो रहा है यहाँ से। आपने केजरीवाल का बोला कि फ्री, अब वो फ्री नहीं दे पाएगा। अब दिल्ली में बोल दिया कि भाई मैं फ्री सबको नहीं मिलेगी, जो मांगेगा हम उसको फ्री देंगे। नहीं, वो तो इसलिए बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा कोई केजरीवाल ऐसा कोई नहीं, केजरीवाल फ्री में दे रहा है, फ्री में दे रहा है। जिसको देखिए ऐसा है नहीं, जैसे मोदी जी ने अपना वो किया था कि भाई जिनको सिलेंडर चाहिए वो अपना विड्रॉ कर लें और हमें दे दें सब्सिडी। तो कोई विड्रॉ नहीं करेगा, बिजली जो है कोई विड्रॉ नहीं करने वाला है। जो 200 वाले हैं वो सारे, उसकी वजह से आपके दिल्ली के विकास में फर्क पड़ रहा है। केजरीवाल के समय में ना तो कोई नई फ्लाईओवर बना है, ना कोई सड़क बनी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विकास के काम सारे रुक गए हैं। अच्छा, दूसरा जो सवाल जो अभी आपने बताया गरीब का, अरे भाई गरीब तो हिंदू भी है, गरीब सब हैं। गरीब का मतलब ये नहीं है गरीब हो हमारे भारतवर्ष का हो गरीब, वो ठीक है। जो मुसलमान है, भारतवर्ष का मुसलमान है, उसको प्रूव करो। यह हमारे हर नागरिक का कर्तव्य है, हर पत्रकार का कर्तव्य है, वो इसको उठाए। लेकिन जो बांग्लादेश से आके रह रहा है, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश से यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे देश को नुकसान पहुँचा रहा है, देश को दीमक की तरह से खा रहा है, उसको तो आप पकड़िए ना। हमारा कहने का मतलब ये है, और मेरा ये कहने का मतलब है, मैंने एक स्मारिका भी लिखी है भारत रक्षा मंच की। उस स्मारिका में हमने जो है लेख लोगों ने लिखे हैं कि आपके जो शाहीन बाग और इसमें कम से कम 30% जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी हैं। तो अगर ऐसा है तो इस पे तो हमें सब पे हल्ला करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और जो बीजेपी की देखिए रणनीति है, बीजेपी आपने कहा बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करे एमसीडी, बहुत ज़्यादा फोर्स में हो सकता है कि कुछ कैजुअलिटी हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये भी इनको डर रहता है। पूरा ग्लोबलाइजेशन है आज आप, लेकिन एक डर हो गया। आपको पता है बहुत सारे लोग वहाँ छोड़ छोड़ के भागने लगे डर की वजह से। बांग्लादेश में क्या हुआ, एनआरसी हुई ना, तो काफ़ी सारे जो घुसपैठे तो वापस चले गए बांग्लादेश, भाग गए वहाँ से। तो ये जो एक है ना कि भाई लोगों में डर हो के आप जो है भाई मैंने अतिक्रमण किया है, मेरा गिर जाएगा, तो भैया तू कहीं भाग ले यहाँ से या कर। या जो नेता भी जो उनका जो अमातुल्ला खां क्या है वो भी कह रहा है कि भैया जिसने कर रखा हो वो उसको हटा दो। तो ऐसा है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। आप इसके पीछे देखिए कि आपने बुलडोजर भी लाख खड़ा कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि बुलडोजर जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, बुलडोजर को जैसे फ्लैग मार्च करती है ना सेना, ऐसे बुलडोजर का फ्लैग मार्च करा दें। 400-500 पुलिस वाले बुलडोजर के साथ घूम रहे हैं कि भैया हटा दो, नहीं तो ये कल को आएगा। आप देखो कि अतिक्रमण अपने आप साफ हो जाएगा। तो चलिए, आज के हमारे मुद्दे का विषय यही रहा है। तो इससे जाहिर हो गया है कि सड़क पे रहने वाले लोग बेशक अपने को दिल्ली वासी माने, किसी पार्टी से जुड़े हुए माने, लेकिन जब सरकार की मनोबल होगी, जब उनकी इच्छा शक्ति होगी, तो वो निश्चित तौर पे अपना घर द्वार आसियाना उनको छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें कतई दो मत नहीं, क्योंकि अवैध चीज़ें तो अवैध ही होती है। नमस्कार।